हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइबर एक्ट या साइबर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया कानून है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है साइबर लॉ या साइबर एक्ट। साइबर एक्ट वह कानून है जो इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डेटा से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और इंडिया में इसे मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में साइबर एक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहा जाता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर अपराधों को रोकना, टू प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना, टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑनलाइन लेन देन को कानूनी मान्यता देना, या फिर टू कंट्रोल हैकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करना। ठीक है, और साइबर क्राइम के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसके पहले भी हमने पढ़ा था। साइबर एक्ट इन अपराधों पर लागू होता है, कौन कौन सा है? एग्जाम्पल, हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग अटैक, मालवेयर अटैक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं साइबर क्राइम के। ठीक है, तो अब क्या क्या धाराएं हैं, कौन कौन से सेक्शन लागू होते हैं और जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या है? कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़। सेक्शन 65 में क्या होता है? कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़। सेक्शन 66 में क्या है? हैकिंग। अगर हैकिंग पूछे तो हैकिंग 66 में है। 66 का डी, सी में क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किस में है? 66 सी में। सेक्शन 66 डी में क्या होता है? ऑनलाइन चीटिंग या फिर फ्रॉड। अगर क्वेश्चन में आता है ऑनलाइन चीटिंग या फ्रॉड किस में, किस सेक्शन में आएगा, तो 66 का डी में। हैकिंग किस में आएगा? 66 में। आइडेंटिटी थेफ्ट किस में आएगा? 66 सी में। ठीक है, 67 में क्या आता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शंस कंटेंट पब्लिशिंग। 67 में क्या आता है? ऑप्शंस कंटेंट पब्लिशिंग। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी नीचे करेंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर क्या है? साइबर एक्ट क्यों ज़रूरी है? साइबर एक्ट, आज के समय में ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है, इसलिए डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर लॉ इम्पॉर्टेंट है। साइबर एक्ट से रिलेटेड अब एमसीक्यू आ गया है, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और देखते हैं, अगर अच्छे से ऊपर पढ़ा होगा तो आंसर भी टच होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में साइबर लॉ किस एक्ट के अंतर्गत आता है? क्या बताया था मैंने? आईटी एक्ट 2000। सी वाला ऑप्शन सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सेकंड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये 2000 में लागू हुआ, इसका नाम ही पूरा है 2000। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, बिना अनुमति कंप्यूटर में प्रवेश करना को क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट किससे संबंधित है? पासवर्ड चोरी से रिलेटेड है। ठीक है, आइडेंटिटी पासवर्ड से रिलेटेड है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66 किससे रिलेटेड है? हैकिंग से रिलेटेड है। देखिए ऊपर अच्छे से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन टच हो रहा होगा। आईटी एक्ट का सेक्शन 66 सी किससे रिलेटेड है? फ्रॉड से रिलेटेड। अभी हमने पढ़ा था ईमेल फ्रॉड है इसमें। ठीक है, 66 का सी एक बार देखते हैं। 66 का सी आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट है, सॉरी मैं फ्रॉड बोल दी थी। आईटी एक्ट, नीचे आंसर भी दिया हुआ है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66 सी किससे रिलेटेड है? वो आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड है। ऑनलाइन चीटिंग किस सेक्शन से रिलेटेड है? डी से रिलेटेड है। 66 का डी में क्या होता है? ऑनलाइन चीटिंग। ऑप्शंस कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश करना किससे रिलेटेड आता है? वो आता है सेक्शन 67 में। ऑप्शंस कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश करना किस सेक्शन में आता है? सेक्शन
67 में आता है, मैं गलत नहीं तो बोली, ठीक है। साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य ये है साइबर क्राइम को रोकना, ठीक है। साइबर क्राइम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फिशिंग, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारे क्या हैं? साइबर क्राइम के एग्जाम्पल है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अभी एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट डॉक्स पे बना के क्वेश्चंस और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ठीक है।